बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए हम सभी प्रणाम करते हैं श्री यज्ञ नारायण भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, जिन यज्ञ भगवान की कृपा से आज हम सभी लोग इतना दिव्य दर्शन श्रीमद् भागवत की कथाओं का करते हुए आज प्रभु चरणों में कथा को विश्राम देने के लिए बैठे हैं। हम सभी प्रारंभ दिन से ही ये सुनते आए हैं कि जितना बड़ा हमारा पात्र है उतनी ही वस्तु हम सभी लोगों को मिलती है। और आज तो हम सभी को श्रीमद् भागवत सत्संग ज्ञान यज्ञ इतने सुंदर रूप में 7-8 दिन तक मिला। निश्चित ही हम सभी पर भगवान की बड़ी कृपा है, यज्ञ नारायण भगवान माँ आदिशक्ति जगदम्बा की, कि हम लोग इस कथा स्थल में उपस्थित हो रहे हैं। यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर यज्ञ का दर्शन भी कर पा रहे हैं, साथ ही साथ भगवान नाम की चर्चा भी सुन पा रहे हैं और सुनते सुनते आज प्रभु चरणों में आश्रय लेने का समय आया है। हम सभी ने विभिन्न कथाओं का दर्शन भागवत जी में किया। कल हमने ये देखा कि कैसे भगवान के बाल चरित्रों की जो कथा है, जो लीलाएं हैं, वो महारास में जाकर के जीव और परमात्मा के, जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व के रूप में सामने आई। वृंदावन में, गोकुल में कुछ ही समय भगवान ने लीलाएं की हैं। फिर प्रभु को वहां से मथुरा जाना हुआ पुनः, क्योंकि अब एक कार्य और भगवान को करना है और वो ये है कि कंस का उद्धार करके मथुरा के इस राज्य सिंहासन पर पुनः उग्रसेन जी महाराज, वसुदेव जी, इन सभी का आधिपत्य हो, जिससे मथुरा वासी सुखी हो सके। और इसलिए पुनः प्रभु का मथुरा में आगमन लगभग 11 वर्षों के बाद हुआ है। कंस इतने लंबे समय तक भगवान की प्रतीक्षा करता रहा और भगवान की प्रतीक्षा भी उसने मृत्यु के रूप में की है, काल के रूप में की है। इसलिए भगवान उसको दर्शन भी काल के स्वरूप में ही दिए हैं। तो जब अक्रूर जी महाराज प्रभु को लेने के लिए श्री वृंदावन धाम में पधारे, भगवान उनके साथ मथुरा पहुंचे हैं। कंस का बहुत बड़ा धनुष यज्ञ चल रहा है और उस धनुष यज्ञ के बहाने ही षड्यंत्र रचा है उसने उसके पीछे कि कृष्ण और बलराम भी आए, क्योंकि वो ये जान चुका है कि ये कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है। तो धनुष यज्ञ के बहाने मैं उन सब दोनों को यहाँ बुलाऊं और यहाँ तो मेरी सत्ता है, मेरा राज्य है और मैं किसी भी प्रकार से अपने काल को समाप्त कर दूं। और प्रभु का आगमन भी मथुरा नगर में हुआ है।
जब प्रभु वहां पर पहुंचे, वैसे तो भावुक भक्त यही कहेंगे कि वृंदावन को छोड़ करके कहीं पर भी भगवान नहीं जाते, और भावुकता की दृष्टि से ये बात बिल्कुल सही भी है। पर कथा में जो भगवान का लीलाओं का क्रम आया है, उस दृष्टि से भगवान का आगमन मथुरा में हुआ है। वहां पहुंच करके भगवान ने मथुरा नगर का दर्शन किया, साथ ही साथ कुब्जा पर अनुग्रह किया, और भगवान सब पर कृपा करते हुए चल रहे हैं। रामचरितमानस में भी ये कथा है कि जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज मिथिला में पधारे, तो वहां प्रभु नगर दर्शन करने के बहाने सब भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए गए। और वहां पर एक बड़ी सुंदर बात आती है कि जब भगवान श्री राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से मिथिला घूमने की, मतलब दर्शन करने की प्रार्थना करी, निवेदन किया, तो गुरु महाराज तुरंत मान गए। उन्होंने कहा कि आप जाइए राम, क्योंकि बेटा आप जाओगे तो आप ही केवल मिथिला का दर्शन नहीं करोगे, बल्कि बहुत सारे भक्तों को आपका दर्शन मिलेगा। तो आप दर्शन करो भी और दर्शन दे के भी आओ। लेकिन जब नंद बाबा के साथ भगवान श्री कृष्ण आते हैं मथुरा में, और भगवान आज्ञा मांगते हैं कि बाबा मुझे मथुरा नगर दर्शन करना है, जाने दो, तो बेचारे नंद बाबा डर गए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग दर्शन करने जाएंगे तो इतने सीधे तो है नहीं कि ये जाएं और चुपचाप दर्शन करके आ जाएं। राम जी की सिधाई पर पूरा भरोसा है गुरु जी को, इसलिए वो तुरंत हाँ कह देते, हाँ जाओ। यहाँ नंद बाबा कहते नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, हम यज्ञ दर्शन करने आए हैं, केवल हम यज्ञ दर्शन करेंगे और वापस अपने गांव जाएंगे। प्रभु ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, क्यों नहीं जाने देते हो, क्या बात है? बोले इसलिए क्योंकि ये कंस का नगर है, और कंस के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। एक तो वैसे भी वो अहंकारी है, वो केवल अपनी ही मनमानी करना चाहता है, और मथुरा में तो कंस के अलावा किसी की जयकार भी तक नहीं होती। और तुम सब लोगों को बात बात में वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने की आदत है। कंस के किसी आदमी ने यहाँ सुन लिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। सबने कहा रे बाबा जाने दो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे जयकारा, जाने तो दो। अब बाबा भी इस बात को जानते हैं कि अगर मैं मना भी करूं तब भी ये मानने वाले थोड़ी ना है। बोले देखो जाओ तो सही, तुम लोग वैसे भी नहीं मानोगे, लेकिन सावधानी से जाना, यहाँ पर कंस का राज्य है और चारों तरफ उसके सैनिक लगे हुए होते हैं, सावधानी से जाना। कोई कुछ खाने की चीज दे तुरंत मत खाना, जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं ना, तो कहते हैं कोई कुछ खाने की चीज दे तो मत खाना, कुछ भी मत खरीदना। तो प्रभु कहते हैं कि अच्छा बाबा कोई कुछ खाने की चीज देगा तो नहीं खाएंगे, तो क्या उसे छीन के खा लेंगे? तो बाबा बोले ये भी नहीं करना है, तुम मेरी बात का उल्टा मतलब मत निकालो और चुपचाप जाना, चुपचाप आना। बोले ठीक है। अब जैसे ही निकले, सामने इतना बड़ा नगर पहली बार देखा था, वैसे तो गांव में ही रहे, लेकिन इतना बड़ा शहर देखा पहली बार, तो पहली दी गई इंस्ट्रक्शन ही भूल गए। बाबा ने कहा था कि कंस के अलावा किसी की जयकार नहीं करना। बोले अरे बाप रे, इतना बड़ा नगर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सब आसपास के लोग देखने लगे कि ये नए लोग कौन है भाई, ये कहां से आ गए।
मथुरा में कंस के अलावा दूसरे की जयकार तो होती नहीं, ये कौन है वृंदावन बिहारी लाल। तो सब लोग देखने लगे कौन है क्या है। देखा छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं जो लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं। सब लोगों ने अद्भुत सौंदर्य का और अद्भुत तेज का दर्शन भगवान के किया है। प्रभु नगर दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जब सब लोगों के आपस में चर्चा होने लगी कि वृंदावन से कुछ लोग आए हैं, कुछ बच्चे आए हैं, वो लोगों में अतुलनीय सौंदर्य है, तेज है, तो धीरे धीरे सब में ये बात फैल गई कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर आए हैं अपने मित्रों के साथ। वृंदावन की गोपियां जब मथुरा आती थी तो वो लोग भी यहाँ की नारियों को सब बात बताया करती थी भगवान की। तो मथुरा की गोपियों ने जब सुना कि प्रभु उनके नगर में आए हैं तो वो लोग सब अपने अपने महलों में छत पर चढ़ के, अटारियों में चढ़ कर के, और ये जानती थी कि प्रभु को माखन मिश्री बड़ा प्रिय है, तो आज तो भगवान पर अपने अपने घर की छतों पर चढ़ चढ़ के इन लोगों ने खूब दूध दही माखन बरसाया और सब लोग प्रभु को समर्पित कर रही हैं। ये लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा आनंद है, जैसे हमारे गांव में वैसे मथुरा में भी मिल रहा है। तो खूब खेले, खूब नाचे, खूब गाए और बड़ा आनंद आया। फिर उसके बाद सब कहने लगे कि लाला एक बात तो बता, ये सारा कुछ तो हमको अलग लग ही नहीं रहा है, सब कुछ तो जैसा हमारे गांव में था वैसा ही है। अब जब आगे चले तो बोले गांव के जैसा तो सब कुछ है, पर कपड़े तो दूसरे नहीं है ना। अब हम सब भीग चुके हैं, सारे कपड़े खराब हो गए हैं, अब क्या करें। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, वस्त्र भी मिल जाएंगे। और देखा तो सामने से कंस के राजमहल के जितने लोगों के कपड़े हैं वो उसके महल में काम करने वाला जो धोबी है वो लेकर के चला आ रहा है। सामने से बढ़िया धुलवा करके प्रेस व्रेस करवा के ला रहा था। तो भगवान बोले कपड़े तो सामने ही है, मांग लो। बोले महाराज प्रणाम, हम आपको एक बात बताते हैं कि हम लोग ना वृंदावन से आए हुए हैं और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की स्त्रियों ने कितना हमारे ऊपर दूध दही बरसाया है। कृपा करके आप ये कपड़े हमको दे दो, हमको ज्यादा जरूरत है। महलों में तो लोगों के पास वैसे भी कमी नहीं है। उसने एक नजर ऊपर से नीचे देखा। बोले तुम ही लोग हो जो वृंदावन से आए हो? बोले हाँ हम ही हैं। बोले जाके पहले अपनी शक्ल देख के आओ आईने में। महल के लोग कहाँ महल में रहने वाले, और तुम लोग आए बड़े गाय चराने वाले और पहनोगे ये कपड़े। कभी सोचा भी है कि ये कपड़े तुम्हारे लिए हो सकते हैं? और बहुत बहुत बात सुनाने लगा। भगवान बड़े भैया से बोले बड़े भैया इनकी जो आवाज है वो कुछ प्रिय नहीं लग रही है, ये जो बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े भैया बोले जब अच्छा नहीं लग रहा है तो हटा दो, अलग कर दो। और भगवान ने एक चाटा जो मारा है जोरदार, सीधे सर धड़ से अलग हो गया, बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए। जो इतना सब कुछ बोल रहा था कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा। कई कई बार तो लोग ये कहते हैं कि ये और कोई नहीं, राम कथा वाला वो व्यक्ति है जिसके कहने पर सीता जी का परित्याग राम जी ने किया था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो भगवान उस समय तो कुछ नहीं बोले थे, इस समय भगवान बोले कि कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। अब सीधा भगवान बोलने वाली वाणी को ही अलग कर दिए। फिर सब लोगों ने कपड़े लत्ते पहने। अब बड़े बड़े हाइट वाले लोगों के कपड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैसे आ सकते हैं। सब उल्टा पुल्टा जोकर की तरह सबने पहन लिया। अब हाथ की बाहें तो ऐसे पहुंच रही हैं
जैसे सीधा जमीन पे झाड़ू ही लगा दे। सबने कहा ये सब क्या है, ऐसे कपड़े थोड़ी पहनेंगे। तो एक दर्जी के पास गए, वो देख चुका था कि अभी अभी क्या हुआ है, इसलिए कोई पंगा लेने का नहीं। तुरंत उसने सब कपड़े सिल के फिट फाट कर दिए, कपड़े पहन लिए। श्री दामा नाम का एक माली आया, उसने माला पहना दी। और फिर भगवान को तिलक लगाना है, तो उसके लिए भगवान ने एक स्त्री को देखा जो कि हाथ में अपने एक कटोरी रख के उसमें बड़ा सुगंधित चंदन लेकर के जा रही थी महल की ओर। लेकिन भगवान ने एक बड़ी विचित्र बात देखी कि वो थोड़ी कुबड़ी है, शरीर उसका टेढ़ा मेढ़ा है, झुका हुआ है, और उसने बड़े मोटे कपड़े से अपने पूरे मुख को ढक रखा है। वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। तो भगवान ने देखा कि इसके पास चंदन तो बड़ा अच्छा है, पर ये अपना मुंह क्यों नहीं दिखाना चाहती है। तो भगवान ने उस स्त्री को पुकारा, बोले अरे ओ सुंदरी जी, जरा 2 मिनट आप रुकिए, आपसे हमको आपका चंदन चाहिए। सब मित्रों ने कहा, बोले लाला तुम इस स्त्री का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, ये तुमको कहां से सुंदर नजर आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी है, कुरूप है, इसलिए तो अपना चेहरा ढक करके जा रही है। और ये बात ठीक नहीं है कि हम लोग किसी ऐसी स्त्री का मजाक उड़ाएं, हंसी करें। भगवान बोले भाई मैं इसकी हंसी नहीं कर रहा हूं, वास्तव में मैं तुम लोगों को एक दर्शन करा रहा हूं, उसको तुम लोग देखो समझो। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक बहुत बड़े नगर में आए हैं, नगर में जहां आप ये सुन रहे हो कि बड़े सभ्य लोग रहते हैं, बड़ा शिक्षित समाज रहता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो हम लोग इस नगर में आए हैं ये सुन करके कि हम लोग तो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, यहाँ पर बड़ा शिक्षित समाज रहता है, पर दोगलापन तो देखो। जहाँ पर केवल एक स्त्री इसलिए कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए वो अपना चेहरा छुपाकर चलने के लिए वो विवश है कि केवल उसके सुंदरता की कीमत है, शरीर के सुंदरता की कीमत है और उसके गुणों की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसी शिक्षा का मतलब ही क्या है। भगवान दर्शन कराते हैं कि ये तो दिया तले अंधेरे की बात है, ये कितना सुगंधित चंदन बनाती है, इसके पीछे इसका कितना गुण है, और ये चंदन वो नित्य राजमहल में देने जाती है, राजा को भी प्रिय है, लेकिन फिर भी उसके गुणों की कीमत नहीं है, क्योंकि कंस ने इससे वस्तु तो ले ली, पर अपनी प्रजा के व्यक्तियों को और खासकर ऐसे व्यक्तियों को जिनको सम्मान मिलना चाहिए उनके गुणों की वजह से, वो अगर नहीं दिया तो ऐसी सभ्यता का मतलब ही क्या है। तो भगवान फिर से एक नई चीज दे रहे हैं, एक नया मार्ग बता रहे हैं, एक नई परंपरा बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि वास्तव में शिक्षा तो वो है, सभ्यता और संस्कृति तो वो है जहां पर उस व्यक्ति का भी हाथ पकड़ के चला जाए जिसको कोई योग्य नहीं समझता। अगर आप बड़े हैं, अगर आपके पास कुछ है, तो वो समाज में वितरित होना चाहिए। कल भी हम सुन चुके हैं इस बात को। तो ये कृष्ण चरित्र की सामाजिकता है। भगवान ऐसे ही लोगों को साथ में लेकर के चले, आगे बढ़ाया, उठाया। और भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं इस स्त्री को, कुरूप को तुम लोग देख रहे हो, पर मैं इसको सुंदर कह रहा हूँ, तो केवल इसके बाहरी सुंदरता या कुरूपता पर दृष्टि नहीं है, इसके गुणों की वजह से मैं इसको सुंदर कह रहा हूँ, और वास्तव में ये सुंदर है। और जब उस स्त्री ने देखा
कि मेरे जैसी को सुंदर कहने वाला कौन आया भाई। पहली बार इतने सम्मान से किसी ने उससे बात की थी, तो वो भी धीरे धीरे भगवान के पास आके खड़ी हो गई। प्रभु ने उसको देखा, कहा हम ही हैं जो आपको बुला रहे हैं। आप ये जो इतना सुंदर दिव्य चंदन बना के ले जा रही हो, ये चंदन आज आप हमको दे दो। उस कुब्जा ने कहा कि प्रभु वैसे तो मैं रोज कंस को देने के लिए ले जाती हूँ, पर आज जिस तरीके से, जिस सम्मान से आपने मुझे संबोधित किया है, वैसा तो किसी ने भी नहीं किया। इसलिए भले ही रोज मैं अपना ये बनाया हुआ चंदन कंस को देती हूँ, पर इससे तो आज आपका ही श्रृंगार होगा। और उस कुब्जा ने प्रभु के माथे पर तिलक किया, चंदन लगाया, भगवान के स्वरूप की सुंदरता को बढ़ाया। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुझे कुरूप कैसे रहने दूं? जब तूने मेरी सौंदर्य में वृद्धि की है, तो भगवान भी उसकी कुरूपता को मिटाने चले और भगवान ने उसके मुंह के पास ठोड़ी को पकड़ करके थोड़ा सा एक्यूपंक्चर थेरेपी अपनाई, थोड़ा सा खींचा और ऐसे खींचा कि तड़ 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 उसके शरीर से आवाज आई, जहां जहां भी टेढ़ी मेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई और एकदम सुंदर रूप को प्राप्त हो गई। तो कुब्जा पर भगवान ने किया अनुग्रह। वो अपने घर पर प्रभु को बुलाती है। भगवान कहते हैं अभी नहीं, अभी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हम कर लें, बाकी मथुरा में भ्रमण तो हमको करना ही है। फिर आगे प्रभु गए तो धीरे धीरे यज्ञ स्थल पास में आने लगा। यज्ञ स्थल में यज्ञ चल रहा है, लेकिन द्वार पर ही कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी है, जिसको कंस ने जानबूझ करके शराब पिला करके और द्वार पर खड़ा किया है, ताकि जैसे ही कृष्ण आए ये हाथी ही उसको मार दे। और जब ये हाथी प्रभु से लड़ने आया तो भगवान ने इस हाथी का उद्धार किया। फिर जयकार करते हुए सब मित्रों के बीच में से और प्रभु ने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। कंस ने देख लिया कि कृष्ण बलराम आ गए, तो तुरंत अपने पहलवानों को आदेश देता है, जाओ जाओ जाओ, देखो क्या हो रहा है। और जैसे ही वहां पर सब लोग आए, भगवान ने उन योद्धाओं से भी युद्ध किया। चारनूर और मुष्टिक पहलवानों का उद्धार कृष्ण और बलराम ने किया। और फिर धीरे धीरे कंस की ओर बढ़ने लगे कि मामा जी अब जरा आपसे भी तो मिल लें, सबसे तो मिल लिए पर आपसे नहीं मिले। अब कंस डर गया, अब क्या करूं? भागवत जी में बड़ी सुंदर बात कही गई है, मल्ला नामश निर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान को ना जो जैसा है वो उसी रूप में देख रहा है। भगवान कोई रूप धारण नहीं करता, जो जैसा है वैसे ही भगवान को देखता है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और भगवान ने चारनूर मुष्टिक पहलवानों का उद्धार किया। कंस के पास आए तो ये लड़ने को तैयार हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। और फिर जब कंस देखने लगा कि अब तो मैं हार ही जाऊंगा, अब तो मैं मरने ही वाला हूं, तो वो सब छोड़ छाड़ के महल की ओर भागने लगा।
भगवान कहते हैं कि अभी अभी तो आप मिले हो मामा श्री, इतनी जल्दी कहाँ महल में जा रहे हो, जरा थोड़ी भेंट तो हो जाए। और जितना भागता है प्रभु उसके पीछे से पकड़ के खींच कर लाते हैं, बीच में यज्ञ भूमि के डाल देते हैं। और जैसे ही भगवान ने युद्ध किया और अब कंस बचने का बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रभु काल स्वरूप होकर के आए जब, तो भगवान के दिए हुए मुष्टिक प्रहारों को वो सह नहीं पाया और जैसे ही कंस के प्राण निकले तो वो सीधा जाकर के प्रभु में समाये हैं। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस का उद्धार भगवान ने किया, सबने जय जयकार प्रभु की करी। उसके बाद उग्रसेन जी को, देवकी मैया वसुदेव जी को कारागृह से प्रभु ने मुक्त करवाया। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अब उन सभी लोगों के लिए रक्षक के रूप में कृष्ण उनको प्राप्त हो गए हैं। तो अब भगवान ने बड़ा सुंदर कार्य किया। फिर धीरे धीरे से नंद बाबा जो आए हैं प्रभु के साथ, उनको भी यह सत्य पता चला कि जिसको हम अपना पुत्र समझ करके इतने वर्षों तक पालन पोषण किए हैं, वास्तव में कृष्ण तो वसुदेव जी का पुत्र है। नंद बाबा दुखी हो गए। अब वो इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे दूसरे का समझ के और दे दूं। भगवान ने बहुत कुछ समझाया, बहुत बताया। फिर नंद बाबा को कहा कि बाबा अब मैं वापस वृंदावन नहीं जा सकता हूँ, मुझे और भी बहुत कार्य करने हैं और भी अनेक ऐसे कंस जैसे लोगों का उनका उद्धार करना है। आप जाओ और मेरी मैया से जाके जरूर कहना कि मैं उसका ही बेटा हूँ और बिल्कुल चिंता मत करे, मैं जरूर लौट करके जाऊंगा, जरूर मैं मैया का दर्शन करूंगा, पर अभी आप जाइए। नंद बाबा को लौटाया। फिर उसके बाद भगवान की शिक्षा दीक्षा हुई, क्योंकि अब वसुदेव जी ने सोचा कि प्रभु की शिक्षा का समय है, तो उज्जैनी नगर में जाकर के सांदीपनी जी के आश्रम में भगवान ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। फिर पुनः प्रभु मथुरा में आए और कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, ये लोगों के जो पिता हैं मगध राज जरासंध, तो जरासंध को सारी बातों का पता चला और वैसे भी वो कृष्ण द्वेषी तो है ही, वो युद्ध करने के लिए मथुरा पर चढ़ाई किया। 17 बार युद्ध करने के लिए आया, हर बार हार करके गया। 18वीं बार जब जरासंध ने काल यवन को भेजा है और युद्ध करने आया है, तो भगवान ने अब की बार युद्ध की नीति बदल दी। प्रभु ने एक काम तो पहला ये किया कि मथुरा से दूर समुद्र के द्वीप पर एक नया नगर बसाया विश्वकर्मा जी से कह करके, और विश्वकर्मा जी ने वो नई नगरी का निर्माण किया। सब मथुरा के लोगों को प्रभु ने वहां पर माया के प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से भेजा और स्वयं भी छिपते छिपाते जब काल यवन युद्ध करने आया तो भगवान उससे युद्ध करने की जगह उस युद्ध से भागने लगे। तो नाम हुआ प्रभु का रणछोड़ प्रभु। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय।